जब आप किसी बहुत भयंकर कार्मिक पीड़ा से गुजरते हैं कि भगवान आखिर मैं ही क्यों, आखिर भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं। क्या आपके मन में भी किसी कंडीशन में ये सवाल आता है? अगर हाँ, तो इसी वीडियो में आपको इसका उत्तर मिलने वाला है। और इस कंडीशन से बाहर कैसे आएं, आइए इस वीडियो में जानेंगे सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, इसे बोलते हैं कार्मिक ट्रॉमा। कार्मिक ट्रॉमा मतलब सदमा लगना, झटका लगना। जब आप किसी बहुत भयंकर कार्मिक पीड़ा से गुजरते हैं तो कोई ऐसी तकलीफ जिसका अंत ही समझ में नहीं आता, आप पेन झेले जा रहे हैं, तकलीफ का अंत नहीं हो रहा, और आप कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं। आपका मन तकलीफ से उबरने की बजाय शोक में लगा होता है, जो झटका लगता है दिमाग समझ में नहीं पाता। तो ऐसा क्यों होता है और इससे बाहर कैसे हैं? आइए, सबसे पहले, क्या आपने भी इस स्थिति को झेला है जब आपके मन से आवाज़ निकली हो कि भगवान आखिर मैं ही क्यों, मुझे ही इतना दुख क्यों? अगर हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ इस स्थिति से आप बाहर कैसे आएँ। अगर आपको ऐसी किसी भयंकर पीड़ा ने तकलीफ दी है जहाँ पर एक लंबे समय तक ये पीड़ा आपने झेली है, जिसे हम कार्मिक ट्रॉमा कहते हैं, इससे बाहर आने का सबसे पहला उपाय ये है कि आप इस सच को स्वीकार करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करें कि जो भी तकलीफ मैं इस समय झेल रहा हूं वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है। पूरी दुनिया या भगवान आपको तकलीफ देने के इरादे नहीं रखते, बल्कि आप ही की कोई ना कोई गलती है जिन्हें सुधारने की जरूरत है। तो पहली चीज है जिम्मेवारी को स्वीकार करना। क्या आपने भी अपने जीवन में जिम्मेवारी को स्वीकार कर लिया है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आपको उस तकलीफ की जड़ को जानना पड़ेगा कि मेरी कौन सी गलती थी। इसके लिए दोस्तों आप हमारे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। मैं अनेक वीडियोस में अनेक समस्याओं के कार्मिक कारण के बारे में बताता हूं। आप हमारी कार्मिक कर्म के सिद्धांत वाली पुस्तक पढ़ सकते हैं, जिसमें अनेक तरह के कर्मों का निवारण और कारण दिया है। या आप अपना पर्सनल PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं, जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम का समाधान भी पता चले और कारण भी पता चले। तो आपने अपनी इस जिम्मेवारी को स्वीकार किया। नंबर 2, आपने उसके कर्मों के बेस को, कारण को जाना। अब तीसरी बात होती है कि जब आपको ये एहसास हो गया कि किस परिस्थिति में मुझे ये कर्म किया और किस परिस्थिति में मैंने इसका तकलीफ झेल रही हूं, तो डेफिनेटली आप बहुत हद तक निवारण भी होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर से शिकायत भाव खत्म हो गया कि मेरी समस्याओं के लिए कोई और दोषी नहीं है, मैं खुद ही दोषी हूं। दूसरी बात ये भी है कि ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसके कारण मेरे जीवन में एक चैलेंज आया है, और इस चैलेंज को ओवरकम करके मैं और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनकर दिखाऊंगा। क्योंकि हर एक दुविधा में कुछ ना कुछ सीखने की संभावना भी बनी होती है, और साथ ही साथ आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की, पावरफुल बनाने की मंशा भी छुपी होती है। तो कोई भी ट्रॉमा, कोई भी तकलीफ आपको ऐसे ही नहीं दी जाती। तो ये आपने स्वीकार कर लिया कि वास्तव में ये एक ब्लेसिंग है, जो अब आप जिस समस्या से गुजर रहे हो, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, आपको पावरफुल बनाने के लिए है। तो आप अपने आप को हिम्मत देते हो, आप अपनी पीड़ा को मिटाने का प्रयास करते हो, और आपकी लर्निंग से आप अन्य लोगों को भी अब सलाह दे सकते हो कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ आप अपनी उस मुसीबत से बाहर आने के लिए जो भी प्रयास करते हो, आप अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, अपने मन के पैटर्न को चेंज कीजिए कि अब मैं किसी परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं। मैंने जो भी झेलना था मैं झेल रहा हूं, लेकिन मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अब मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं। अब मैं अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की स्थिति में आ रहा हूं। इसके लिए आपको डेफिनेटली परमात्मा, भगवान, गॉड, जिस रूप में भी आप उन्हें मानते हैं, उनकी शरण में जरूर जाना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि मन, वचन, कर्म से अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, कोई गलती की हो, तो मुझे माफ़ किया जाए। इसके नाम से एक प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस हमारे YouTube चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। और ये प्रेयर आप डेली
21 दिन तक जरूर करें, आपको अपार शांति का एहसास होगा। इसके साथ साथ आप परमात्मा के किसी पवित्र नाम का सुमिरन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र की जरूर चैंटिंग करें, या हनुमान जी के किसी मंत्र की चैंटिंग जरूर करें, जिससे आपके मन को शांति मिले और उस समस्या से बाहर आने के लिए हिम्मत मिले। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि वो बड़े से बड़े पाप का भी सफाया कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि 3 से 5 माला तक गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र अथवा हनुमान जी के किसी मंत्र की चैंटिंग जरूर करें। इन सभी मंत्रों के बारे में हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे इनकी चैंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के नाम के जाप से पाप का बीज ही नष्ट हो जाता है और आप अपने अंदर एक नई चेतना, नया उत्साह फील करने लगते हैं। पाप से बाहर आने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ उस गलती को सुधारने के लिए आप कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास धन की कमी है और इसके पीछे कार्मिक कारण भी आपको पता लग चुका है, तो अब धन का सदुपयोग करने का संकल्प लें और जो भी धन हो उसका एक छोटा सा अंश ही दान जरूर करें। दान करने से आपके पाप, आपकी नेगेटिविटी नष्ट हो जाती है और आप रिकवर हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कौन सी समस्या के लिए कौन सा दान है ये आप ढूंढ सकते हैं, तो आपको सही चीज़ की समझ आ जाएगी। उसके बाद आपकी रिकवरी और आसान हो जाएगी। अंतिम चीज़ ये भी है कि जो भी लर्निंग आपको मिली है इस घटना से, इस बात से, वो आप दूसरों तक भी जरूर पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि अन्य लोगों को भी दुख से, पीड़ा से बचाया जा सके और उनके जीवन में भी क्रांति लाई जा सके। ऐसा करने से आपकी सीख अनेक लोगों की सीख बन जाएगी और लोग वो गलतियां करने से बच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।